टीम इंडिया का ऋषभ प्रेम ले डूबेगा केएल राहुल को, और अगर ऐसा चलता रहा ना तो केएल राहुल के कैरियर का हो जाएगा द एंड। आपने बिल्कुल सही सुना। हालिया समय जो है ना हमारे स्टार बल्लेबाज क्लासी केएल राहुल के लिए ना बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, और कह सकते हैं उनके सितारे जैसे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। वो परफॉर्म करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि ओडीआई के सिलेक्शन रडार से बाहर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती टीम मैनेजमेंट की है। टीम मैनेजमेंट ऐसा सोच रही है कि भाई ऐसा लग रहा है कि राहुल का अभी टी20 कैरियर समाप्त हुआ था, हालांकि टी20 कैरियर समाप्त होने में ना कुछ वाजिब कारण थे, उनका स्ट्राइक रेट इशू, लेकिन वनडे में अगर उनका कैरियर समाप्त होता है तो ये बहुत ही हार्श होगा, क्योंकि केएल राहुल इस समय इंडिया के नहीं विश्व के वन ऑफ द टॉप बल्लेबाजों में गिने जाते हैं ओडीआई फॉर्मेट के। और फिर आप किसी एक प्लेयर के प्रति प्रेम दिखाने में और भी 2-3 कारण हैं, जो इंडिया का कुछ नया पैतरा चल रहा है, नई सोच है, उसके कारण ऐसा लग रहा है कि राहुल के कैरियर का द एंड होने वाला है। और अगर ऐसा कर देते हैं तो भाई एक अच्छे बल्लेबाज, क्लासी बल्लेबाज, इनके बैटिंग को देखने से हमें दूर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया थोड़ा सा गलत सोच रही है और साथ ही साथ एक स्पेशल खिलाड़ी के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर मैं क्यों बोल रहा हूं कि केएल राहुल का हो जाएगा द एंड। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि वाजिब रीजन है। पहला, ऋषभ पंत के प्रति प्रेम वाला तो आपको दिख ही रहा होगा। 2 और रीजन मैं बताऊंगा जिसके लिए अभी टीम इंडिया कुछ ज्यादा ही सोच रही है, और उस कारण राहुल के कैरियर पर सवालिया निशान लग चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्या करना है, जल्दी से लाइक और शेयर करना है। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं पहला कारण जो मैं बता रहा हूं, जो हमने अपने थंबनेल में भी मेंशन किया हुआ है कि ऋषभ पंत के प्रति प्रेम कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। तो पहला कारण जो है ना, कप्तान रोहित शर्मा का ऋषभ पंत के प्रति झुकाव कुछ ज्यादा ही है, और उसमें मेन रीजन है ना इनका अटैकिंग अप्रोच काफी पसंद आता है रोहित शर्मा को। लेकिन सबसे दुख की बात है कि ये अटैकिंग अप्रोच अभी तक बस टेस्ट मैचेज में इंडिया के लिए फायदेमंद रहा है। वनडे और टी20 में ऋषभ पंत मोस्टली स्ट्रगल ही करते हुए दिखाई दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से ऋषभ पंत जो एक्सीडेंट हो गया था ना, उसके बाद थोड़ा सा एक कह सकते हैं सहानुभूति की लहर भी चल रही है, और उसके बाद डायरेक्ट मतलब कि इनको आईपीएल में केवल 1 सीजन दिया गया और वहां पे इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया और इनको डायरेक्ट टीम में ले लिया गया। लेकिन ऐसा लग रहा है इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए ना अभी इनमें बहुत कमी है। कमी क्या है जो मेन आपको दिखाई देगा, वो ये दिखाई देगा, आप आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस देखिएगा, आपको एवरेज, स्ट्राइक रेट सब अच्छा दिखाई देगा, लेकिन आप एक चीज वहां पे मिस कर रहे होंगे। मिस ये कर रहे होंगे कि जब आप स्पिन वर्सेस पेस देखने जाएंगे ना इनके आईपीएल के रिकॉर्ड की, तो स्पिन के अगेंस्ट इनका स्ट्राइक रेट 100 के आसपास रहता है। पेसर्स में ये कमजोर गेंदबाजों को टारगेट करते थे और काफी चालाकी से इन्होंने बैटिंग की थी, और उसके लिए इनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि भाई इतने दिनों बाद आए और उस हिसाब से बैटिंग करना वाकई में नामुमकिन था। लेकिन ऋषभ पंत ने उसे कर दिखाया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि वो प्रदर्शन शायद टीम इंडिया में रहने के लिए नाकाफी था। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको टीम इंडिया में रहना है तो आपको पेस और स्पिन दोनों को अच्छा खेलना पड़ेगा, और स्पिनर्स के अगेंस्ट ऋषभ पंत बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आईपीएल में, स्ट्राइक रेट नहीं हो पा रहा था मेंटेन। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना इस श्रीलंका सीरीज में, चाहे टी20 देखिए चाहे वनडे देखिए, उसमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि हाथ से गेंदबाजों को पढ़ ही नहीं पा रहे थे स्पिनर्स को, और हर बार स्पिनर्स के अगेंस्ट ये विकेट फेंक के जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो है कि थोड़ा सा भाग्य पंत का अच्छा चला है इस आईपीएल के बाद से, क्योंकि वर्ल्ड कप में 2 बार इन्होंने जो बड़ी पारियां खेली उसमें अच्छे खासे इनके कैचेज ड्रॉप हुए, और सेम श्रीलंका के अगेंस्ट भी होता है। ये स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन वहां पे 2-2 कैचेज ड्रॉप होते हैं, और इन्होंने एक अच्छी नॉक टी20 में खेल दिया था। ठीक है, तो रोहित शर्मा का झुकाव ऋषभ पंत के प्रति कुछ ज्यादा ही है। और अगर आपने देखा होगा तो सब लोग सरप्राइज रह गए थे कि तीसरा वनडे मुकाबला जो हुआ था उसमें राहुल को ड्रॉप कर दिया गया था, वो भी एक ऐसे पिच पे जिसपे अगर आप टेक्निक वाइज देखें ना तो केएल राहुल वन ऑफ द फ्यू इंडियन बैटर्स होते जो टिक के खेल सकते थे, और उन्होंने फर्स्ट ओडीआई में दिखाया भी था। और लगभग टाई जो हुआ था मुकाबला उसमें राहुल का भी बड़ा हाथ था, क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने किया था और अच्छा खेल रहे थे। भाई एक बॉल अगर अनएक्सपेक्टेड रूप से आ जाती है अंदर तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरे में राहुल थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उनको इतना नीचे भेज दिया गया था कि वो समझ नहीं पा रहे थे वो अटैक करने जाएं कि रोकें,
क्योंकि आने वाले बल्लेबाज फिर टेलेंडर्स थे और वहां पे विकेट गिरने के चांसेस थे अच्छे खासे, तो वहां पे राहुल के पोजीशन को बदलने से भी उनको घाटा हुआ था। तो फिर राहुल को ड्रॉप कर दिया जाता है और लाया जाता है ऋषभ पंत को, जो हालिया दिनों में स्पिन को नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, और आपको दिखता भी है ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं काफी सस्ते में। हालांकि आउट राहुल भी हो सकते थे, लेकिन जो उनके डिसमिसल की टेक्निक थी वो बॉल को पढ़ ही नहीं पाते हैं और सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं, और जब तक रहते हैं ना वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो भाई ऋषभ पंत के प्रति आपका झुकाव अच्छा है कि वो अटैकिंग बैटिंग करते हैं, आप भी अटैकिंग माइंडसेट से चल रहे हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा वनडे में सारे प्लेयर तो आपको एक जैसे होंगे नहीं। अगर आप अटैक कर रहे हैं तो पास्ट में भाई किसी को रोकने की भी जरूरत है, और राहुल एक ऐसे प्लेयर हैं वनडे में जो रोक के भी खेल सकते हैं प्लस अटैक भी कर सकते हैं। अब बात यह है कि भाई आप ऋषभ पंत को केवल अटैकिंग नेचर के प्रति आप उनके तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, तो फिर स्टैट्स और एवरेज का कोई काम नहीं है। अगर बल्लेबाज स्कोर कर रहा है तो आपको उसको प्रीफर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखने जाएंगे ना, तो राहुल का प्रदर्शन जो रहा है लास्ट के 1.5-2 सालों में, 1.5-2 क्या, हम पिछले 5 सालों में भी जाएं तो वनडे में वन ऑफ द बेस्ट, ना ही इंडिया से बल्कि पूरे विश्व में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रहे हैं वनडे क्रिकेट में केएल राहुल। अब आप देखिए ऋषभ पंत का भी मैं परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको आईना सीधे सीधे नजर आए, साफ साफ नजर आए तस्वीर कि क्यों ऐसा कर रही है टीम इंडिया। मुझे नहीं मालूम, क्या बस एक अटैकिंग अप्रोच के लिए आप एक ऐसे बल्लेबाज को खिलाना चाहेंगे जिसका एवरेज लगभग आधा है केएल राहुल का। तो आइए देखते हैं, 27 मैचों में 871 रन, 33.5 का एवरेज है वनडे में ऋषभ पंत का। और मैं आपको ये भी बात बता देता हूं, इतने एवरेज पे जल्दी टीम इंडिया में किसी का सिलेक्शन नहीं रहता और बल्लेबाज ड्रॉप कर दिए जाते हैं। ऋषभ पंत हालांकि फिर भी कायम है, अगर आप T20 रिकॉर्ड देखने जाएंगे तो और भी घटिया मिलेगा ऋषभ पंत का, ठीक है। लेकिन वो अटैकिंग अप्रोच जो ये टेस्ट में दिखाते हैं उसके कारण इनका सिलेक्शन वनडे और T20 में भी लगातार बना रहा है, बस इस उम्मीद से कि ये टेस्ट मैच जैसे परफॉर्मेंस यहां भी देकर जाएंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली वनडे और T20 में बहुत ही ज्यादा फ्लॉप रहे हैं ऋषभ पंत। लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस बेसिकली 2023 में इंजर्ड थे तो नहीं खेलते हैं। 2022 का परफॉर्मेंस देखते हैं, 10 मैचों में 336 रन बनाते हैं, 37.3 का एवरेज है, 96.6 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। अब राहुल के प्रदर्शन से हम इनका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि राहुल को ड्रॉप किया गया था, जबकि राहुल वनडे में लगातार अच्छा खेलते आए हैं और 50 के ऊपर ये लगातार एवरेज मेंटेन रखे हुए हैं, सबसे बड़ी बात लास्ट कुछ सालों में। तो ऐसे बल्लेबाज को ड्रॉप किया गया था, अब इनको ड्रॉप करने का सोच भी नहीं सकता कोई, और कोई टीम शायद नहीं ड्रॉप कर सकती थी, लेकिन भारतीय टीम ने ड्रॉप किया। 72 मैचों में 2851 रन राहुल बना चुके हैं, लगभग 50 के एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी वनडे के हिसाब से ठीक ही ठाक है। उसके बाद 24 मैचों में 2023 का परफॉर्मेंस देखते हैं, 1060 रन, 66.2 का एवरेज और 87.7 का स्ट्राइक रेट। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड कप में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रहे थे भारतीय टीम के, और जब जब भारतीय टीम मुसीबत में पड़ी थी तब तब राहुल संभालते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई राहुल एक ऐसे बल्लेबाज है जो टिक कर भी खेल सकते हैं और लास्ट में अटैक भी कर सकते हैं। तो अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहां से कभी भी आपको नजर नहीं आएगा कि राहुल के आइडियल रिप्लेसमेंट है ऋषभ पंत। तो क्या केवल बस थोड़ा सा अटैकिंग नेचर होना ये काफी है कि आप एक ऐसे बल्लेबाज को बाहर कर दें जो कि वनडे का बहुत ही शानदार प्लेयर है, लगातार टीम इंडिया के लिए उसने परफॉर्मेंस भी दिया है, और साथ ही साथ विश्व क्रिकेट में वो एक टॉप बल्लेबाज में आता है इस फॉर्मेट में। इंडिया में ही नहीं, विश्व क्रिकेट में इनका नाम आता है कि एक अच्छे बल्लेबाज हैं वनडे क्रिकेट के। T20 में आपने किया, उसमें वाजिब रीजन था, उसको सबने कबूला, लेकिन अगर आप वनडे में करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और भी देखते हैं क्या कारण है जिसके कारण ऋषभ पंत को टीम प्रीफर करना चाहती है। तो भाई मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर, तो आपको लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रहे, तो मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के तरफ रोहित का झुकाव हालिया दिनों में ज्यादा रहा है, और इसके कारण भी ऋषभ पंत थोड़ा सा मजबूत दावेदार बन के उभरे हैं। क्योंकि ऋषभ पंत नहीं रहे 2 मैचों में तो अक्षर पटेल सुंदर का प्रमोशन हुआ था, अगर आपने देखा था। लेकिन फिर यहां पे एक सवाल उठता है, मिडिल ओवर्स में अटैक करना जरूरी है आजकल हालिया मॉडर्न गेम में, ठीक है। तो वो काम राहुल भी कर सकते हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा सा बोलेंगे कि थोड़ा स्ट्राइक रेट आप इंक्रीज करिए तो वो राहुल कर सकते हैं। दूसरी बात, ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना आपके लिए शॉर्टर फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा होता है, जहां T20 में जहां पे आपको हमेशा एक्सेलरेटेड मोड में रहना है कि बॉलर को हमें कंफ्यूज भी रखना है सब कुछ। लेकिन अगर आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए एक ऐसे बल्लेबाज पे दाव खेल रहे हैं जिसका एवरेज उतना अच्छा नहीं है, लगभग आधा है, अगर लास्ट 1-2 सालों का परफॉर्मेंस देखें तो जिस बल्लेबाज को आप हटा रहे हैं उससे ज्यादा लगभग आधा एवरेज है, तो भाई ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। क्या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ही मैटर करता है आपके जीत में?
ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा होता तो आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं, सॉरी, वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाते वनडे वर्ल्ड कप के, क्योंकि वहां पे भी स्थितियां परिस्थितियां कुछ ऐसी ही थी। हमारे पास लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था वहां पे। हमारे पास यही बल्लेबाज, आप अगर देखे होंगे, कोहली थे, रोहित थे, शुरुआत में गिल थे, गिल मान लीजिए उतना नहीं चले, उसके बाद अय्यर आते हैं, राहुल आते हैं। तो यही राइट हैंडेड बल्लेबाज हमको वर्ल्ड कप में वन साइडेड विक्ट्री करा के ले जा रहे थे। तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी उतना अहम नहीं है जब तक कि आपका एकदम भयंकर डिप ना करने लगे रन रेट। तो भाई एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए आप एक ऐसे बल्लेबाज का कैरियर दांव पे लगा रहे हैं जो कि टीम इंडिया में डिजर्व करता है। और भाई है कोई अगर इनके कंपेरेबल में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो अच्छा खेल रहा है, तो आप इनको ड्रॉप करिए, स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो, इनके बराबर एवरेज हो तब ड्रॉप कीजिए। अगर एवरेज ही उतना अच्छा ना हो तब ड्रॉप करेंगे तो बड़ा दिक्कत है। और तीसरी बात जो है, जो राहुल के खिलाफ जा रही है, वो ये है कि इस लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए ये भेज दे रहे हैं नीचे के ऑलराउंडर्स जो हैं उनको ऊपर, और राहुल एक ऐसे बैटिंग क्रम पे चले जा रहे हैं, क्योंकि राहुल का गेम जो है ना, वो आते ही अटैक करने वाला नहीं है वनडे में। वो क्या करते हैं, 20-30 बॉलें लेते हैं, उसके बाद थोड़ा अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो इनका बैटिंग ऑर्डर आजकल इतना नीचे कर दिया जाता है कि फिर राहुल भाई इनकी मजबूरी हो जाए कि ये फ्लॉप हो, और फ्लॉप होंगे तो अब फिर आराम से निकाल देंगे। तो यहां पे हो क्या रहा है, अगर आपने देखा होगा लास्ट के दोनों वनडे मुकाबलों में, तो एक में राहुल आते हैं नंबर 6 पे, एक में आते हैं राहुल नंबर 7 पे। हालांकि अगर क्रिकेट विशेषज्ञों से पूछेंगे तो लोग बोलेंगे राहुल को नंबर 4 से नीचे नहीं भेजा जाना चाहिए, बल्कि नंबर 4 के बाद राहुल को भेजना उनके साथ नाइंसाफी है, उनके टैलेंट के साथ नाइंसाफी है, ये सब कोई बोलेगा। लेकिन टीम इंडिया उनको नंबर 5 पे भेजी वर्ल्ड कप में। मान लीजिए वो नंबर 5 पे राहुल ने एडजस्ट कर लिया, सही है, वो उनकी मानता है, उन्होंने एडजस्ट किया अपने प्रदर्शन से, सब कुछ किया। लेकिन भाई अब इतना भी नाइंसाफी आपको नहीं करना चाहिए कि आप नंबर 6 पे भेज रहे हो, फिर अगले मैच में नंबर 7 पे भेज दे रहे हो। भाई इससे अच्छा ड्रॉप कर दो। और ऐसा लग ही रहा है कि राहुल अब ड्रॉप होने वाले हैं, क्योंकि टोटली नाइंसाफी उनके साथ हो रहा है। एक तो उनको ड्रॉप किया गया लास्ट वनडे में, जो कि कहीं से भी इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं था, और सीधे सीधे भाई एक ऐसे पिच पे जहां राहुल आपको मैच जिताने का क्षमता रखते थे, वहां पे एक ऐसे बल्लेबाज को आप खिलाते हैं जो स्पिन अच्छा हालिया दिनों में नहीं खेल रहा है। तो सीधे सीधे वो नाइंसाफी थी। और अगर ये काम चालू रहा कि केएल राहुल के बैटिंग क्रम में लगातार बदलाव किए जाएं और ये नंबर 6 नंबर 7 पे आएंगे ना, तो बहुत दिन नहीं लगेंगे राहुल के एवरेज को सबको खराब होने में। क्यों? क्योंकि राहुल उस पोजीशन पे कभी खेले ही नहीं है यार। राहुल टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। अब नंबर 4 तक भेजिए उन्हें, मान लीजिए नंबर 5 तक भेज रहे हैं, उसके नीचे भेज रहे हैं, तो भाई टीम में हिम्मत रखिए। और वही काम शायद इंडिया आगे करेगी भी, क्योंकि अगर राहुल ऐसे बैटिंग पोजीशन पे आएंगे तो जाहिर सी बात है 1-2 सीरीज के बाद ये ड्रॉप हो जाएंगे, जैसे अभी लास्ट वनडे मुकाबले हुआ था। तो ये 3 बड़े कारण इशारा कर रहे हैं ना, 2 रोहित का जो झुकाव है एक ऋषभ पंत की तरफ, दूसरा वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहते हैं, और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ऋषभ पंत को रखना पड़ेगा। और तीसरा जो है कि भाई बैटिंग ऑर्डर में ये इतना इनको नीचे भेजा जाने लगा है कि राहुल ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना बंद कर देंगे, वो परफॉर्मेंस नहीं आएगा, और फिर टीम मैनेजमेंट इनको धीरे से साइडलाइन कर देगी, और फिर सब कोई भूल जाएगा कि कितनी बड़ी नाइंसाफी इनके साथ हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि हमें एक ऐसे क्लासी प्लेयर से हाथ धोना पड़ सकता है जिसकी टीम इंडिया को जरूरत है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो पॉइंट्स मैंने यहां पे उठाए हैं वो सही है कि नहीं, और अगर ऐसा होता रहा तो राहुल का कैरियर खतरे में पड़ जाएगा कि नहीं। देखिए, जो रीजन वाजिब है वहां चलता है। T20 में हम खुद बोल रहे थे नहीं भाई राहुल T20 में अभी नहीं खेलने लायक है, लेकिन वनडे में अगर आप ऐसा कर रहे हैं राहुल के साथ तो वो टोटली गलत है, उनके साथ एक बड़ी नाइंसाफी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूर दूर तक जाए वीडियो, लोग समझे, और कमेंट करके भी आप अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप नए यूजर्स हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।